मैं सच्ची बता रही हूँ, there's one show in this entire world at this point, or there's one thing right now that could force me to make a YouTube video in a horizontal format, that's Lock Up. And I have like 100 opinions on that show. Let's start. सबसे पहला नाम, oh my god, मुझे इतनी नफरत है इस लड़के से। इसका नाम है सूफी। मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ, अगर आप सूफी को रत्ती भर भी पसंद करते हो तो आप ये वीडियो मत देखिए। मतलब मैं उन लोगों के साथ बिल्कुल भी इस धरती पे भी रहना प्रेफर नहीं कर सकती हूँ जो लोग सूफी को एक कौड़ी भी पसंद करते हैं। ये कैसा आदमी है? पहली बात, एक नंबर का रोतलू। मेरे को रोतलू लोग पसंद नहीं, इसलिए मुझे शिवांगी भी पसंद नहीं आती। पर जो सूफी फूफी में एबिलिटी है मेरे को हेट करवाने की, उतनी तो शिवांगी में भी नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, एक होता है आप रो रहे हो, एक होता है आप भय 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 करके रो रहे हो, जैसे आपकी मम्मी आके आपके पीठ थपथपाएगी कि कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा चुप हो जा। मैं तो ना करूँ। अभी कल वाले एपिसोड में उसको और हर्षद को एलिमिनेशन के लिए स्टेज पे भेजा गया था, तो सूफी बोलता I can't stay here, I don't know what to do। अरे तो घर जाओ भाई, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये बच्चे से हरकतें नहीं कर सकते भाई। आप बताइए, क्या हम पागल है कि हम शो देख रहे हैं कि इन्हें खेलना ही नहीं आ रहा, फिर भी हम देख रहे हैं इनको? मतलब आप सोचो कि क्रिकेटर लोगों को आगे के बल्ला चलाना नहीं आ रहा भाई, और हम स्टेडियम में बैठे कि चौका मारो, वो कह रहे हैं क्या चौका। ऐसा काम सूफी कर रहा है भाई। मुझे इतना मजा आया जब अपूर्वा के एंट्री हुई। मेरे को अपूर्वा पसंद नहीं है, पर जब अपूर्वा ने एंट्री करी भाई, सूफी की फट के हाथ में आ गई। जो अपूर्वा के फैंस ने शायद सूफी के साथ कुछ किया होगा सोशल मीडिया पर, भाई वो आदमी अभी तक डरा हुआ है उस चक्कर में। और जो तो उसकी फटने चालू हुई, मतलब ही वो शिवरिंग एंड ही वाज डाइंग। मतलब मेरे को ऐसा ही सूफी देखना था। और मेरे को समझ नहीं आया अपूर्वा ने आके इसको मतलब ऐसे ऐसे पेडिग्री क्यों दे दिया कि कोई बात नहीं मैं नहीं लड़ूंगी तुझसे, इट्स ओके, लाइक वी आर फ्रेंड्स, वी हैव बीन बेस्टीज, व्हाट द फक, व्हाटएवर। मतलब ठीक है, लोग बात करते होंगे सूफी से, मतलब वो कोई बात नहीं है। मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में भी यही बता रही थी कि अगर मुझे 5000 रुपए मांगे जाएंगे ना सूफी को निकालने के लिए, तो मैं दूंगी 5100 के आप अभी निकालो। वो जब से वो रीले बनाता है ना कि 5 मार्क्स 4 मार्क्स, मुझे तब से ही पसंद नहीं है वो। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ, दैट इज शिवांगी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, वहां पे आपने मेरा ओपिनियन सुना है शिवांगी के बारे में, तो यू वुड थिंक दैट स्टिल हेट दैट गर्ल, बट आई डोंट हेट दैट गर्ल एनीमोर। मतलब मेरा ओपिनियन अबाउट शिवांगी हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली इन द लास्ट 2 episodes because this girl has finally started to speak up, and all I wanted from people in the show is to fight, and everybody who's fighting are my favorite people। क्योंकि मैं थोड़ी कोई सत्संग देखने आई थी भैया, तो शिवांगी लड़ रही तो मुझे पसंद आ रही है। एंड सेकंडली जो शिल्पा जी कर रही है, मतलब आई थिंक इट हैज गॉन गुड इन शिवांगीज फेवर कि फाइनली यू कैन सी दैट दिस गर्ल कैन फाइट एट लीस्ट। बट आई वांट टू गिव इट टू शिल्पा जी राइट नाउ कि भाई शिल्पा जी ऐसी बंदी के मतलब शिवांगी को रेज बेट कर दिया आपने। शिवांगी जैसी लड़की, राखी सावंत निकाल दिया उसके अंदर का, क्रेजी। पर ये शिवांगी हर्षद जा रहा था तो कहती ऑल ऑफ माय क्लिप्स आर विद यू, आई हैव नो क्लिप्स ऑन मी राइट नाउ बिकॉज़ आई वांट ऑल ऑफ देम बैक। अरे ही इज नॉट कमिंग बैक, क्लिप्स गई अभी तेरी वैन में बैठ के बाहर। नेक्स्ट अप इज हर्षद, बिकॉज़ आई डोंट नो हु हर्षद इज विदाउट शिवांगी इन द शो ऑनेस्टली। और अगर हर्षद सच में एलिमिनेट हो गया है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वो जो भी हर्षद करता था बैठकर कि कंट्रोल कंट्रोल, मुझे गुस्सा आ रहा है, वो प्लीज स्पेयर अस हर्षद, प्लीज। हर्षद के साथ एक चीज हुई थी, हर्षद को ना इतने टाइम से गेम समझ नहीं आ रहा था, तो उसको हिना खान ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो कहता है कि कल रात को ही मुझे गेम समझ आई है तो अब मैं खेलूंगा। अरे यार, ये तो रामायण खत्म होने के बाद राम जी कौन है उससे भी आगे है। कमिंग टू राम जी, आई डोंट वांट टू कम टू राम जी, आई फकिंग हेट दैट पर्सन। बट फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अपूर्वा। माय स्टैंड ऑन अपूर्वा इज दैट शी इज अनोइंग एज हेल ऑन द शो। यू कैन वेरी फेयरली से कि इट्स वेरी बायस्ड बिकॉज़ ऑफ कोर्स आई लव श्रेया ऑन द शो। श्रेया इज माय फेवरेट पर्सन ऑन द शो। आई डोंट गिव अ शिट व्हाट यू थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू हेट श्रेया सो मच, आई वांट टू आस्क व्हाई। This girl is intelligent, she knows all the tasks, she has seen all the reality shows, मतलब she has been part of so many shows कि she exactly knows the playbook and she is fighting when it's required and she is not doing गाली गलौज on the show, which I don't know, मतलब आप कर भी सकते हो नहीं भी करना चाहते, it's up to you। But मेरे को ना थोड़े से मंजे हुए लोग, मतलब the people who are experienced and people who exactly know what they're doing, I like those people and maybe this is why I genuinely love Shreya। तो now this अपूर्वा जबरदस्ती श्रेया को बोल रही है कि ओ दोस्तों के कंधों पे चढ़ के तुम डांस करती हो, अपूर्वा you have done the same। But of course we know Apurva is a planted person in the show, she is just here for a week, I hope, because I can't see this girl till the end। And also I don't like Apurva on the show is because she's just doing everything for मजाक, ये कट जाएंगे पैसे कट जाएंगे। अरे भाई दिस श्रेया, आकांक्षा चौधरी, all of these girls are generally fighting for their life while saving that money, वो खर्चा पाने वाला मनी। एंड अपूर्वा इसलिए हाँ तो ठीक है ना, वॉशरूम जाना तो मैं दे देती हूँ पैसे, ठीक है आंटी को जाना है वॉशरूम तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। As a viewer, I don't think she's doing anything crazy except for calling out राम जी। एक तो यार आदमी का नाम राम जी, मतलब राम जी is like भगवान प्लीज। बट I loved it जब अपूर्वा ने बोला राम जी को कि आप ना सबको ऐसे पंप अप करते हो, which is true, and राम जी is like smoking। राम जी को बड़ा मजा आ रहा था सुन के। राम जी हमें बिल्कुल मजे नहीं आ रहे ये सब देख के प्लीज। और मुझे एक नंबर के गधे लग रहे वो लोग जो घर के अंदर जाके राम जी को ऐसे my father figure, oh my god please, ew no, please respect your original father enough, do not do that, it's just embarrassing। Next up we have श्रेया कालरा। मैंने ऑलरेडी बताया कि I love that girl through and through, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जब श्रेया अपूर्वा की चाट रही थी इनिशियली 5-6 घंटे के लिए। मतलब बहन क्या जरूरत है, तू कौन सी अपूर्वा की बेस्ट फ्रेंड है, बाहर से नहीं है भाई, सो रिलैक्स श्रेया रिलैक्स। पैमेला इररिलेवेंट एज फक, मुझे वो देसी ब्लिंग में तो पता नहीं क्या ही कर रही थी। मेरे को लगा था कि भाई ये क्या कैरेक्टर को लेकर आ गया देसी ब्लिंग के अंदर, फिर ये पैमेला इधर भी आ गई, तब मेरा दिमाग खराब हो गया। मतलब ये पैमेला के तो होट ही सेंड नहीं हो रहा मुझसे, मतलब एक नंबर की ढेली लड़की, ढेली मतलब दिमाग ही नहीं कि गेम, मतलब जो लोग ऐसे है ना शो के अंदर जिनको पता ही नहीं गेम क्या हो रहा है, लाइक या विल लर्न नेक्स्ट। अरे व्हेन विल यू लर्न नेक्स्ट, कम प्रिपेयर्ड, अदरवाइज डोंट वेस्ट आवर टाइम, दैट्स इट, सिंपल। तो मेरे को
पैमेला से तो नफरत है ही। पैमेला के साथ एक और लड़की है आकांक्षा चमोला। मैं बता रही हूँ मेरे को आकांक्षा चमोला से ज्यादा नफरत है, क्योंकि ये बंदी क्या कर रही है भाई, वो लेस्बियन एंगल जो दिखाना चाह रही है पैम के साथ। पैम इज लुकिंग अनकंफर्टेबल। आई डोंट नो पैम इज लुकिंग अनकंफर्टेबल, मुझे काफी अजीब लग रहा है वो देखकर, बिकॉज़ पैम इज डेफिनेटली नॉट इनटू यू, इट्स लुकिंग फॉल्स। यू आर एक्चुअली इंसल्टिंग द जेन्युइन पीपल आउट देयर फ्रॉम द कम्युनिटी, डू नॉट डू दैट। एंड चमोला मैन, पता है आई जेन्युइनली डू नॉट लाइक दिस पर्सन, बिकॉज़ भाई उसका हस्बैंड इतना प्यारा, मतलब चमोला जी आपको पता है आज के बंदे नहीं मिल रहे ढंग के मार्केट में, और गौरव खन्ना जैसा आदमी, मतलब who's just grown hotter with age and was also very calm and loving and loves you and looks loyal to us, at least we don't know, and somebody who has supported you on a national television for something that's extremely personal to you guys, but of course somebody who's like been there for you। क्या मैं उनकी पर्सनल लाइफ में घुस रही हूँ? हाँ जी yes, but ठीक है भाई हो गया इनका डिवोर्स, but then when this man has come inside the show you're just like telling him कि मुझे मत बताओ गौरव, मुझे मत सिखाओ। अरे भाई whatever you are Akanksha Chamola is because of this man today, so do not spit on him at least publicly। and what was it line की मेरे को ना मेरे घर से मेरे मम्मी पापा आ जाते, चलता मेरा कुत्ता आ जाता, बट वो तो मेरा एक्स था। ऐसा हमें 4 महीने पहले आपके व्लॉग्स देख के लग नहीं रहा था, आपकी पब्लिक अपीयरेंसेस को देख के लग नहीं रहा था कि वो आपका सिर्फ एक्स है। नेक्स्ट अप इज धीरज धूपर। भाई साहब दिस मैन व्हेन केम इनटू द शो हैड दिस एयर अबाउट हिम कि आई एम धीरज धूपर। मेरे सामने तो श्रेया कल्रा खड़ी भी नहीं हो सकती, तुम जैसे लोग तो खड़े भी नहीं। अरे तो आप हो कौन? आई एम सॉरी बट मैंने ऐसा कोई शो नहीं देखा जहां पे मेरे को धीरज धूपर दिखाओ, मुझे लगा था कि ओ भाई साहब, इवन दो आई हेट राम जी बट आई नो राम कपूर हैज अ नेम इन द इंडस्ट्री, मे बी धीरज धूपर हैज अ नेम, आई एम अनअवेयर ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो जरूरत नहीं है कि आपकी फेम सबको ही पता हो, ऐसी कौन सी फेम जो बता बता के बतानी पड़ रही है। ऐसे एकता कपूर आके बोलेगी कि मैं एकता कपूर, अरे पता है बहुत लोग एकता कपूर कौन है, हमें नहीं पता भाई धीरज धूपर कौन है। मुझे पर्सनली नहीं पता, तो मुझे तो समझ नहीं आया था वो एंगल कि मैं तो धीरज धूपर हूँ, मैं तो धीरज धूपर हूँ। अरे कान से धूपर का धीरज। शिल्पा शिंदे, डू आई सपोर्ट एनीथिंग दैट शी डिड बिफोर द शो? मतलब भाभी जी घर पर वाला शो मैंने कभी देखा भी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट काइंड ऑफ लाइफ व्हाटएवर व्हाट शी डिड विद द फेक एलिगेशन, कंप्लीटली अगेंस्ट इट। इन नो यूनिवर्स आई कैन इवन टॉक टू पीपल लाइक दैट, इन नो यूनिवर्स आई विल एवर बी ऑन हर साइड लाइक दैट। एंड ऑल्सो द beef that Hina Khan and Shilpa Shinde have outside, I am a Hina Khan stan, so of course I am not a Shilpa Shinde person, but she is entertaining on the show। whatever she did कि वो खाना चोरी कर रही है उनका, हर्षद को फेक हेल्प कर रही है, even when she know कि पैसा कटने वाला है, whatever she is doing, she is bringing something to the table, something that I can be like glued to and watch। वो कुछ करती है 10 लोग आके लड़ाई करती, that is what we want to watch। as a viewer I am saying Shilpa Shinde I would rate her like 8 on 10, but her absolute slut shaming, oh my god, completely against it। मुझे फेवरेट पता मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक ठाक, okay whatever doesn't matter। okay the last person we want to talk about is राम कपूर। मुझे ऐसा लगता है राम कपूर को एक बहुत ही फेक कुछ है दिमाग के अंदर प्रॉब्लम, जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो ऐसे अबैकस खेलेंगे हवा में एंड पीपल आर गोना लिसन टू हिम। ओ माय गॉड राम कपूर जी, आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो आपको लग रहा है कि ये तो स्ट्रेटेजी है, ये बहुत ही घटिया एकदम गटर जैसी चीजें कर रहे हो आप, बिल्कुल मजे नहीं आ रहे हमको देखकर आपको। व्हाट इज ही डूइंग? दिस प्लीज tie his hands the next time he's talking please, so I don't have to shut my eyes when he's talking because it's annoying, like his fingers are like this is doing in my eyes, stop that। राम जी talk normally, मुझे लगता है राम जी comes from a very different world, he talks about things that I completely cringe out listening to। like परसों पूर्वा ने पूछा था उनसे कि राम जी what is that one thing you want to do the first when you get out of the show, and राम जी says कि I want to go and make love to my wife। I mean you're not 21 Ramji, we are not going to romanticize you making love to your wife like that। I mean do not, please spare us of that information। और एक बार श्रेया ने पूछा था कि आपके कितने रिलेशनशिप रहे, and he was like I was a player darling। I mean it's great if you're proud of it, I mean of course you were of a certain age and you wanted to have fun whatever, but that smirk he had on his face कि I was a player darling, what do I tell you Ramji? Yeah, he was a big star on television at one point and I remember watching that show, but constantly bringing out कि I was the first kisser, I mean please don't tell us। पर मेरे को तो ये लगता है राम जी के बारे में कि he is annoying on television। और secondly धीरज को इतना ज़्यादा overshadow करने का जो ट्राई करे ना राम जी, मतलब I would rather take धीरज any day but you यार। आप मतलब एकता कपूर के बहुत अच्छे दोस्त हो वो हमें पता है, इसलिए on the show इसलिए आप एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हो अभी तक, बट अदरवाइज तो राम जी मैं बता रही हूँ श्रेष्ठा अय्यर के पहले आपको जाना चाहिए था, बिकॉज आप कुछ नहीं कर रहे हो शो के अंदर। शिल्पा शिंदे को मैं इसीलिए थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगी बिकॉज वो राम जी को रेज बेट कर सकती है। आप इंसान बहुत घटिया है शिल्पा जी, बट आप ये 2 काम बड़े अच्छे करती हो। और अभी लास्ट एपिसोड में ऐसा हुआ था कि राम जी को लेकर सब लोगों ने एक्सपोज कर दिया था, तो राम जी वाज लाइक या दिस इज माय गेम, दिस इज माय गेम विद दैट स्mirk ऑन हिज फेस, यही तो मेरा गेम है। ऐसा कोई गेम नहीं था राम जी आपका, आप कुछ भी अंडरस्टैंड कर रहे थे और आपको लोगों ने ऐसा दे दिया है कि ये आपका गेम है शायद राम जी, तो इसलिए क्या ये मेरा गेम है, ये कोई गेम नहीं था आपका। आई मिस्ड आउट ऑन लैला वरुण, राइट। मेरे पास वरुण को लेकर 2-3 चीजें हैं कि मुझे लगता है उसकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब जो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन जो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, आई थिंक दैट्स फन, बट वो गेम पे नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको निकाल ही देंगे ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें करने के लिए, तो वो जो पर्सोना है ना उसका बाहर, वो अंदर आके बिल्कुल भी मतलब ऐसे जीरो हो जाता है। बंदा भाई कंफ्यूज लग रहा है कि वो इसको हर्षद को बोलेगा तो हर्षद रो देगा, सूफी को बोलेगा तो सूफी तो बह कर ही रहा है ऑलरेडी, तो और ज्यादा ही कर देगा, टिश्यू पेपर का डब्बा ही खत्म हो जाएगा घर में। तो दैट इज हैपनिंग व्हिच इज व्हाई इस बंदे का गेम दिख ही नहीं रहा है, मतलब ये इसको स्क्रीन टाइम मतलब मिल रहा है नहीं मिल रहा है डज नॉट मैटर, ये बंदा एट दिस पॉइंट घर में एनपीसी टाइप्स लग रहा है कि मतलब हो ना हो नहीं फर्क पड़ेगा। एंड लास्टली आकांक्षा चौधरी, इतने सारे लोग हैं मैं थक गई बता के। आकांक्षा चौधरी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक हर एट ऑल, मतलब थैंक
थैंक गॉड फर्स्टली योगेश चला गया शो से, मतलब वो तो मुझे बिल्कुल ही व्हाटएवर लगता है. आई एम नॉट सेइंग बैड पर्सन और व्हाटएवर, आई जस्ट डोंट लाइक योगेश फॉर अ लॉट ऑफ रीजन. मे बी देयर स्प्लिट्स विल रीजन व्हाटएवर. तो लगता है आकांक्षा योगेश को मतलब फेम पता नहीं ऐसे ही मिल गई है कि मतलब आकांक्षा को लोगों ने सिंपैथी करा बहुत टाइम तक कि भाई इसको तो बंदे ने छोड़ दिया, और वो उसी का मतलब अभी तक हर फैंस आर क्रेजी फॉर हर फॉर दिस वन स्मॉल थिंग ओनली. उसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं है. और जितना वो श्रेया पे चढ़ती है फिर शुगर डैडी है ये वो, भाई श्रेया का करियर आकांक्षा से बहुत लंबा है और बहुत पहले से है. तो आई डोंट नो ये जो घमंड में चढ़ना बिकॉज ऑफ सम फैंस ऑफ योर्स कि भैया मेरे फैंस है, अरे भैया फैंस इसमें वोट नहीं कर पाएंगे तो आप जीत तो शायद से पाओगे नहीं. तो ये स्टूपिड घमंड की आई वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट शो, आई वाज द मेन स्टोरी लाइन, वैन ऐसा कुछ नहीं था. पीपल वर सिंपैथाइजिंग विद यू फॉर लाइक some time. This is it कि बंदे ने छोड़ा था, इसके अलावा कुछ नहीं था. So this is what I think about आकांक्षा चौधरी कि I don't like her one bit. नफरत भी नहीं है पर पसंद तो बिल्कुल भी नहीं है मतलब. So these are my current opinions as of 26th July. ये चेंज मोस्टली तो नहीं होंगे क्योंकि कुछ लोगों की तो एग्जिस्टेंस ही मेरे को दिक्कत है, तो मैं कहा ही इन लोगों से प्यार करूंगी. So goodbye for now with the intention of coming back and making another video. Maybe not on lockup or maybe just on the finale day. But yeah, hope to see you guys very very soon. Love you guys. Bye.